गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे एक न्यू ब्लॉग को, लॉन्ग ब्लॉग को, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मुझे लॉन्ग ब्लॉग बनाए। एंड मैं वैसे बहुत लेजी हो गई थी यार घर पे रहते रहते। तो मैंने सोचा क्यों ना कहीं जाया जाए, कहीं घूमा जाए। एंड मौसम भी भाई साहब इतना मस्त हुआ पड़ा है ना, मतलब थोड़ा बारिश हो रहा है, हवा चल रही है, मस्त मौसम है। मैंने कहा घर पे पड़े पड़े क्या करते हैं, चलो कहीं पे मार के आते हैं ट्रिप। तो अभी हमने सोचा था कि लाइक यूपी वगैरह एक्सप्लोर करते हैं, मतलब यूपी में जो हमारे भगवानों के स्थान है, वृंदावन, मथुरा, ये बनारस और भी बहुत सारी जगहें हैं, आप सबको पता ही होगा। तो हमने सोचा कि चलो ये सभी एक्सप्लोर कर लेते हैं। एंड ऐसे भी बहुत होता है क्या, एक एज अ हिंदू हम सबको तो लगता है कि यार बस इनसे आगे कुछ भी नहीं, तो सोचा चलो चलते हैं। एंड यार मैं व्लॉग नहीं बना पाई घर से निकलने तक का, क्योंकि मैं ऐसे सडन प्लान बना था मेरा, क्योंकि मैं वो घर पे बैठे बैठे बोर हो रही थी। मैंने कहा चलो चलो चलते हैं यार, बस हो गया, चलो घूम कर आते। बहुत यार मौसम मस्त हो रहा है, घर पे मैं बहुत लेजी हो चुकी हूँ रहते रहते, एंड मेरा कहीं पे मन नहीं लग रहा है। मैं कहा चलो चल के आते हैं। एंड मेरे फादर भी थे मेरे साथ में, तो उनको जलंधर जाना था। तो उनका रात को ट्रेन था भाई साहब 3 बजे। तो हम इतने ज्यादा रात को, मेरा प्लान बना 12-1 बजे। मैंने कहा पैकिंग भी करनी है, सब चीज करना है, कैसे करूं। तो फटाफट मैं पैकिंग वगैरह मैंने की, यानी उनका ट्रेन छूट ना जाए, क्योंकि एक लास्ट टाइम हम भी कहीं जा रहे थे ना, तो हमारी ट्रेन छूट गई बस 1 मिनट से। तो हमने कहा यार नहीं यार, रात वाले ट्रेन में ना भरोसा नहीं कर सकते। तो फिर हमने अब मैंने उस टाइम का मैंने नहीं बनाया, एंड मैं सीधा वहां से निकल गई। एंड कल पापा को स्टेशन पर छोड़ने के बाद मैं मुजफ्फरपुर आ गई थी। सीतामढ़ी से पापा की मतलब ट्रेन था उनका, तो उनको वहां पे छोड़ के देन हम मुजफ्फरपुर आ गए। मेरी कार यार बहुत दिनों से सर्विस होनी थी, थोड़ा गंदा हो गया था। तो हमने कल मुजफ्फरपुर में 6 घंटे हमने इसकी सर्विस करवाई। एंड उसके बाद हम वहां से निकले, आई थिंक शाम को निकले, आई थिंक 4 बजे, हाँ 3-4 बजे निकले होंगे वहां से, चाहे 5 बजे, मुझे इतना अब याद नहीं है। सो निकले शाम को, फिर चलाते चलाते हम यहाँ पटना, कल रात को मरीन ड्राइव पे गए थे। अब मैंने कहा यार बनाऊं कि नहीं बनाऊं ब्लॉग, फिर मैंने कहा यार आई हूँ बना ही लेती हूँ, एक मेमोरी हो जाती है यार फुल लाइफ टाइम की, कि हम भी यार इस टाइम पे ऐसे थे। मेरे भी बच्चे देखेंगे तो कहेंगे अरे यार मम्मी भी ये सब पूरा घूम चुकी है। अरे माइंड मन करना, मैं थोड़ी सी ऐसे बोल जाती हूँ। सो अभी मैं तो ऐसे नहा धो ली, मैंने कहा यार थोड़ा घूमने जा रहे हैं तो सब मतलब वॉश कर लेते हैं। एंड यार बड़े बाल झड़ रहे हैं। पता नहीं क्यों, जब से हेयर कट कराया था ना मैंने, आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा, तब से यार बड़ा मतलब ऐसे हेयर फॉल हो रहा है मुझे। एंड कहते हैं ना जिसको मिलता है लंबे बाल वो कदर नहीं करता, लाइक करती थी मैं, बट अब मैं बोर हो गई थी उस टाइम पे। मैंने कहा यार कुछ नया लाया जाए, तो ये था। एंड अभी तो मैं आरा से थोड़ी सी आगे हूँ, मुझे एग्जैक्ट इस जगह का नाम नहीं पता है, क्योंकि रात के 12 बज गए थे, या कोई होटल नहीं मिल रहा था। एंड लाइक ये भी विवाह भवन टाइप के थे इन सब पे, तो अभी शादी के सीजन बहुत है, तो इसलिए सब बुक थे मतलब। तो हम रात को एक मिला तो हम वहीं पे स्टे कर गए थे। एंड अभी हम यहाँ से चेकआउट कर रहे, मतलब चेकआउट कर लिया, बस सामने ही इस होटल के बगल में ही एक रेस्टोरेंट है, ढाबा टाइप का है। तो हमने कहा चलो कुछ खा पी के इतना आगे निकलते हैं। तो सौरभ भी वहीं बैठे, मैं फोन लेने आई थी, मैंने कहा चल अगर आई हूँ तो फिर बना के निकलते ही हैं। तो अभी मैंने कुछ किया भी नहीं है, खा पी के कार में मैं रेडी हो जाऊंगी, एंड देन फिर निकला जाएगा। चलो चलो खाने की शुरुआत करते हैं। सो हम खा के निकल चुके हैं, एंड मतलब 10-15 मिनट हो गए हमको निकले हुए, एंड हम एक ट्रैफिक में फंस चुके हैं। एंड ये ट्रैफिक थोड़ा क्लियर हो, मतलब 15-20 मिनट से लगा पड़ा है, तब निकलेंगे। ओके भाई साहब कितना ज्यादा है, मतलब तब 20 मिनट से भी ज्यादा हो गए हमको खड़े हुए। भाई साहब देखो कब तक फ्री होते हैं यहाँ से। तो फाइनली हम निकल चुके हैं, एंड अभी भी हमारे 3 घंटे का रास्ता बाकी है, चलो कवर कर ही लेंगे। एंड टाइमिंग हमारा मतलब लेते गए तो 5 बजे तक हम पहुंचेंगे। तो जो बनारस का जो शाम को गंगा आरती होती है उसको देखेंगे। तो चलो चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। तो फाइनली हम यूपी में एंटर कर चुके हैं, एंड यार बहुत ज्यादा थक गए बैठे बैठे, बस 1 घंटा और देन यूपी में। चलो जी। तो मैंने जैसे बोला हम यूपी में आ चुके हैं, एंड आई थिंक मैं 2 महीने पहले
मैं शायद 1 महीने पहले मैं यूपी आई थी अयोध्या घूमने के लिए पेरेंट्स के साथ। तो मैंने उस टाइम व्लॉग नहीं बनाया था। तो उस टाइम क्या हुआ था, जब हम यूपी में आए भाई इतने ज्यादा पेट्रोल का टेंशन था, बहुत ही ज्यादा भाई साहब। मतलब एक में देख रहे हो तो पूरा भीड़ है, एंड देन थोड़ा आगे जा रहे हैं आधे घंटे पे तो पूरा पेट्रोल पंप खाली है। और जहाँ पे ज्यादा जो शोर मचाया हुआ था वहां पे बहुत भीड़ होता था भाई साहब। इसीलिए हमने कहा पहले, अगर यूपी में एंटर कर चुके हैं हम लोग तो हमने कहा पेट्रोल भरवा के निकलेंगे, आगे कोई भरोसा नहीं है यहाँ के लोगों का। लाइक पेट्रोल पंप पे इतना भीड़ जमा देते हैं ये लोग कि कोई तो पेट्रोल पंप कोई इजीली खाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई तो इतना खाली बंदा देख के डर जाए कि भाई साहब अब पेट्रोल नहीं मिलने वाला क्या, इतना वो हो जाता है। तो हमने कहा चलो पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं देन निकलेंगे आगे। तो चलो पेट्रोल भरवा लेते हैं एंड देन यहाँ से निकलते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं पेट्रोल भरवा के, नींबू पानी और वो खीरा खाकर, एंड अभी भी 1 घंटे का रास्ता बाकी है हमारा। हम लोग वाराणसी में आ चुके हैं भाई साहब, और इधर इतनी भीड़ है और 1-2 गलियां तो ऐसी दिख रही है जो पतली पतली हैं। कार कहीं में पार्क करके फिर जाना पड़ेगा। और हमारे पीछे ही मतलब कितने पार्किंग थे, हमने कहा चलो आगे मिल ही जाएगा, पता नहीं आगे मिलता है कि नहीं मिलता, देखते हैं चलो। हमें होटल मिल गया है। लाइक होटल तो बहुत सारे हैं बट थोड़ा दूर पे है एंड बहुत पतली गलियां हैं। तो हमने कहा यार पहले वो होटल ले लेते हैं देन उसके बाद जाएंगे, क्योंकि वहाँ से आरती के बाद बहुत लेट हो जाएगा तो फिर ढूंढना खाना पीना मुश्किल हो जाता है ना। तो फिर एक होटल में मिला है यहाँ पे, यदुवंशी करके कुछ है, तो यहाँ पे पार्किंग उन्होंने यहीं पे लगवाई है तो हमने यहीं पे लगा दी है। देन होटल तो हमने मतलब अपना रूम बुक कर लिया है एंड देन अब चलते हैं यहाँ से आरती के लिए, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि हम जल्दी टेम्पल घूम पाएंगे विश्वनाथ। तो देखते हैं क्या होता है, अगर घूम पाए तो ठीक, नहीं तो फिर आरती पहले देखेंगे। चलो। तो बनारस की गलियों में आपका स्वागत है भाई साहब, सच में कितनी पतली पतली है। चलो। ओह भाई साहब अभी मैं गिर जाती, पैर मुड़ गया था मेरा आगे पीछे देखने के चक्कर में। भाई साहब सही में यकीन नहीं आ रहा बनारस की गलियों में घूम रहे। भाई साहब ये गली से निकले तो सीधा ये आ गया रोड में। एंड चलो पहले ऑटो देखते हैं अंदर निकलते हैं। तो ये मतलब है कुछ गुप्ता डोसा करके, हमने कहा कुछ खा पी के निकलते हैं, तो डोसा वोसा खा के निकलते हैं। ओके। ये बैठने के लिए इन्होंने दिया है बिल्कुल अंदर आकर है, पतली गलियां हैं तो इसीलिए शायद ना। चलो। भाई साहब मुझे भूख लगा था, वीडियो भी नहीं बनाई, मैं सीधा गोलगप्पे एक बार गोलगप्पे बोल रही हूँ, डोसा ठूस गई। चलो अब अगली चीज देखते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं भाई ऑटो से एंड इन्होंने थोड़ा पीछे उतार दिया हमें, कहते अब आपको उतर के खुद ही चल के जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। ओके। भाई साहब कितना भीड़ है। ओ भाई साहब यकीन नहीं हो रहा मैं बनारस से घाट पर जा रही हूँ एंड ये बस हम आने ही वाले हैं। भाई साहब मेरे को यकीन नहीं हो रहा सारा। आ गए। पीछे ही नहीं मिलेगा, ज्यादा पीछे नहीं लूंगा मैं। नहीं भैया ज्यादा फर्स्ट रो में लूंगा। कैसे लेंगे हम यार, यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है पीछे की ओर। मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट आप हमने कहा सिर्फ बोर्ड पे बैठ के देखते हैं सामने सामने से, ऐसे तो कुछ नजर ही नहीं आएगा ऊपर से ना। नहीं मतलब यही फर्स्ट। भाई साहब वहाँ से पूरा चल चल के हम ऊपर आए हैं ना, हमें ऊपर जाना है अभी। तो हमने 400 में 2 पर्सन का बुक किया है, पर पर्सन 200 था। तो भाई हम ऊपर आए के बैठे हैं, आरती शुरू हो गई। भाई साहब मुझे लगा था फ्री का टीका लग रहा है। चलो अच्छा लग रहा है और दर्शन करते हैं, आरती होने वाली है अभी।
सूर्यकोटि समप्रभाशारं भुजगेन्द्रहारम् अच्युतं केशवं त्वमेव अब मतलब वो बड़ा वाला लेकर आप आरती होने वाली है भाई साहब। जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, कृपा दृष्टि तुम्हारे, कृपा दृष्टि तुम्हारे। कवि कलचुना शंकर मौली अब ये साल 80 घाट को लेकर जाएंगे भाई साहब। गंगा आरती खत्म हो चुकी है एंड थोड़ा सा ये घुमाएंगे, देन उसके बाद हमको ये लेकर आएंगे। अब ये नाव जा रहा है। रिफ्लेक्शन कितना अच्छा है, चांद का नहीं आता क्या कर रहे हो भैया? यार तुम आगे बैठो ना, तुमको क्या जरूरत है? मणिकर्णिका घाट भाई जीवन का सत्य। बैठना होता चलो जी अब चलते हैं, इन्होंने दूसरे घाट को उतारा। चलो अब निकलते हैं। यहाँ मतलब वहाँ दसवें द्वार से मतलब जो घाट है वहाँ से चढ़े थे एंड इन्होंने मीर घाट उतारा। कहते हैं कि यहाँ अगर मीर घाट उतारते तो आप दोनों मतलब मंदिर जा सकते, बगल में ही पड़ेगा। तो हमने कहा मंदिर आप कल घुमा देगा क्योंकि 8:30 हो चुके हैं, तो अब खाना खाएंगे पियेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो चलो हम निकलते हैं यहाँ से। तो ये है मीर घाट भाई साहब। 85 घाट्स हैं यहाँ पर एंड वो मणिकर्णिका घाट था जहाँ पे लाशें जल रही थी। भाई साहब रोंगटे खड़े हो गए थे। भाई साहब इतनी सीढ़ियाँ से इतनी ऊंची ऊंची, हमें और जाना है। भाई साहब कितना चलना पड़ा था। बनाया था वैसे तो रियल में हो गया। इतनी पतली है और इतनी लंबी है, इतना चलना पड़ता है। इतने घाट है कि पता ही नहीं चलता कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है, और इतनी पतली। और 80 घाट के बगल में हमारा मतलब होटल है, तो पता नहीं कह रहे कि इसके एंड तक मिलेगा। चलो भाई साहब यहाँ पे वो तो जल्दी नहीं मिल रहा, बाइक के मतलब बाइक वगैरह ही जा रहा है। मतलब हमारे मतलब जो हमारा जो होटल है वो 80 घाट के आसपास है, तो यहाँ पे ऑटो तो मिल नहीं रहा है, तो हमने एक बाइक बुक कर लिया। तो 100 रुपये में 2 पर्सन भाई साहब। तो कोई बात नहीं, चलते हैं एंड यार कुछ खाएंगे पियेंगे। चलो भाई साहब फाइनली आ चुके हैं रूम में। इतनी भीड़ थी भाई साहब, इतना भीड़, ओहो थक गए। चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं, सब कुछ खाने पीने का देखा जाएगा।